बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सब लोगों ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है, यानी कि QC4 जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टेप और आगे हो गए हैं, एक मंजिल और आगे चल पड़े हैं। हमारा जो वी कॉल इट अ ब्लेस्ड जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान, इसकी तरफ लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप, कोर्स बाय कोर्स हम बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि जो हमारी रब्बिश रह ली सदरी वाली दुआ थी, उसमें मैंने एक फ्रेज या एक चंद अल्फाज का इजाफा किया है जो इस दुआ का हिस्सा मौजूद है हमेशा से, लेकिन हम लोग उसको यफ़क़हू कौली पर लाकर ही छोड़ दिया करते हैं। जबकि अगला हिस्सा भी जो है वो इस लायक है कि उसको हमें इस दुआ के साथ शामिल करना चाहिए। इसका मतलब आप मुझे बताएंगे क्या है? वजअली वजीरम मिन अहली, मेरे अहल में से मेरा मददगार बना दे। मेरे अहल में से कोई मेरा मददगार बना दे। तो ये वैसे अच्छा डॉक्टर इजाफा है कि साहब, मेरे जब साथ से आपने इजाफा करते हैं। बताया ना जी जब से आपने ये बताया ना, मैं तब से ना लाजमी ये पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तब से मैंने भी नहीं छोड़ा। जी। मैडम, ये मुझे तो भी हमारे पहले लिए शदीद जरूरत है इस दुआ की तो। बिल्कुल इसकी तरफ कभी ख्याल ही नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये कि वो एक हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप में अरशद साहब की वालदा ने जब जिक्र किया कि वो गोद में लेकर उनको पढ़ा करती थी, जब दुआ मांगती थी तो ये भी पूरा करती थी साथ में, तो शायद उनकी दुआओं का असर है जो हम भी देख रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ के अल्लाह ताला हमारी भी दुआ को कबूल करे और हम भी जो है सके इसमें शामिल, तो इसीलिए इस दुआ को साथ शामिल कर लिया है कि अल्लाह ताला जो है हमारी औलाद में से, हमारे अहल में से किसी को हमारा इस सफर के लिए भी साथी बना। तो एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये मरहला तय किया है QC4 का। तो हमने छोटी सी ये सेरेमनी, जब फिजिकल क्लास होती है तो इसका एक और इम्पैक्ट होता है, बट कोई बात नहीं, एनी हाउ ऑनलाइन पर ही गुजारा है तो इस तरह से हम ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा। पहले तो आपको रंग बिरंगी बहुत सारी मुबारकबाद होगी। इसके बाद हमारा ये जो बैच था QC4 का, इसका नंबर था 33, यानी कि 33वां बैच था QC4 का, जो हमने ऑनलाइन जूम के जरिए अटेंड किया अंडर द सुपरविजन ऑफ अल फलाह मंजिल ट्रस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, इस्लामाबाद। और ये हमारा प्रोग्राम की समरी आप समझ लीजिए। तो पहले हम तिलावत से आगाज करेंगे अपनी इस तकरीब का। उसके बाद बैच समरी आपको बताई जाएगी, रिजल्ट अनाउंसमेंट, देन योर फीडबैक, और QC5 का एक ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम तिलावत से आगाज करेंगे। तिलावत के लिए मैंने सिस्टर शाहाना कमल से बात हुई थी मेरी, उनको मैंने बताया है, आपके सामने भी लिखा हुआ है, सूरह सौद के आयत नंबर 27, 28 और 29, ये आपके सामने तिलावत की जाएगी। और आप लोगों ने करना ये है कि तिलावत के दौरान आयत को अल्फाज पर गौर करें और उसके बाद फिर इसके तर्जुमे को हम देखेंगे कि इसका तर्जुमा क्या है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको शेयर कर दूँ आपके साथ स्क्रीन पर इन आयत को, और ताकि बाकी सब भी देख सकें। सबके हाथ में तो मुसहफ नहीं होगा, तो ये मैं शेयर करती हूँ आपके साथ और आप लोग आयत को देखें। जी सिस्टर, आप शुरू कर दीजिए और मैं आयत, आप मुझे बताइएगा जब आपको स्क्रीन नजर आ गई आयत वाली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر، بہت خوبصورت تلاوت کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کے لہن میں برکت دے۔ اچھا جی، آیات تو آپ سب نے سن لی، اور آپ سب کو نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ آیات؟ جی جی نظر آ آ رہی ہیں جی نظر آ رہی ہے نا؟ جی جی، تو میں اس کو بیک کر دیتی ہوں، کیونکہ پچھلے صفحے سے آیات شروع ہوئی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کوئی ایسی آیات تب اس طرح سے مل جائے کہ جس میں ایک ہی صفحے پر سب آ جاتا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ نہیں آ پایا۔ تو یہ آیات کا ترجمہ کون کوشش کرے گا؟ ہینڈ ریز کر کے کوشش کریں، کون کرنا چاہے گا؟ مطلب تھوڑا تھوڑا سا کر کے نا۔ جی غلام مطلب اگر ہم فاطمہ، یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں نا تو یہ عربی مصحف میں سب سے اوپر ہی ہے، یہ ایک ہی پیج پہ ہے، سب سے اوپر فرنٹ سے ہی شروع ہو رہی ہے یہ آیا جو آپ نے سلیکٹ ہاں کی۔ ہاں، نہیں میرے پاس جو یہ والی ہے نا سلائیڈ، ان میں ایسے ہی آ رہا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، ہم نے گزارا کر ہی لیا۔ جی غلام فاطمہ، اور اس کے بعد نور العین، آدھا آدھا کر لیں آپ۔ جی السلام غلام علیکم فاطمہ، استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ چلے میں من کرتی النار ہوں۔ تک، آپ من النار تک کر دیں، اس سے آگے پھر نور العین سے لیں۔ جی، جی وا اور ما نہیں، خلقنا پیدا کیا ہم نے، السماء آسمان کو، والارض اور زمین کو، وا اور ما جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، باطلا مطلب جھوٹ یا بے بنیاد، ذالی کا یہ ظن و گمان ہے، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فا پس ویل ہلاکت ہے، لیے الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من النار آگ سے۔ آگ سے آگ کا۔ اچھا اب اس کا بامحاورہ ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پوری ان دونوں جو آپ نے ورڈ بائی ورڈ کیا نا، اب اس کا باطلا کا رننگ بے کیا اپنے۔ مقصد ہوگا نا زیادہ سوٹیبل۔ بالکل، اس کا بامحاورہ ترجمہ میں کروں؟ ہاں ہاں۔ اوکے، مطلب نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو بے بنیاد، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے باطلا بے بنیاد، ایسا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کا، یعنی جہنم کا۔ آگ کا کفر نہیں کیا، مطلب ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، او ٹھیک ہے نا، سوری، ان کے لیے تباہی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی تو بس وہ خیر ہو جاتا ہے جب آپ ایسے ٹرانسلیشن دیکھتے ہوتے ہیں، جی، تو نو ونڈر، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، الحمد للہ جزاک اچھا اللہ۔ ترجمہ کیا آپ نے۔ جی نور العین، اگلی جو آیت ہے کل فجار تک آپ کر لیجئے، اور اس کے بعد تیسری جو آیت ہے وہ، اس کے لیے بھی کوئی ہینڈ ریز کر دے۔ جی السلام علیکم، یہ وہ عامل الصالحات سے ہی ہے۔ ام نجل سے کریں گے آپ، ام نجلو سے، یہ آپ، لائن نمبر یہ سب سے اوپر والی لائن ہے ام، ٹھیک ہے، ام میں نے نجل الذین، ام یا نجعل ہم بنائیں گے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کیے، کل مفسدین مانند فساد کرنے والوں کے، فی الارض زمین میں، ام یا نجعل ہم بنائے ان کو المتقین متقین، کل فجار کی مانند یا نافرمان لوگوں کی مانند۔
ठीक है, अब इसको मुहावरा कैसे करेंगे, इसको- मतलब मुहावरा कर दीजिए मतलब चैप्टर। क्या वो लोग, क्या नेक लोग जो होते हैं, जो नेक अमल करने वाले लोग हैं, क्या वो मुफसिदी फसादी लोगों की तरह हो मतलब सकते क्या हैं हम जो बना जमीन में दें, फसाद मतलब डालते हैं? हाँ, मतलब क्या हम बना दें उन लोगों को जो ईमान हाँ, लाए और नेक अमाल मानिंद उनके, किए जमीन में फसाद पैदा करने वालों की तरह, या हम बना दें मुत्तकीन लोगों को फासिकों की मानिंद तरह, फुज्जार फुज्जार या की तरह। फासिक नाफरमान लोगों की तरह। ठीक है जी। रिजवान भाई, किताब अनज़लनाहु से आप कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। मैडम, ये है ये किताब यानी कि कुरान, अनजलनाहु हमने नाजिल की, अलैका आपकी तरफ, मुबारका जो कि मुबारक है, ले यतदब्बरू ताकि आप इसके ऊपर तदब्बर करें, इन आयात ही इसकी आयात के ऊपर, व ला यतज़क्करू और जिक्र के लिए, उलुल अलबाब वो लोगों के लिए जो समझ रखते हैं, उन लोगों के ठीक लिए है जो समझ रखते हैं, जी, समझने बिल्कुल। वाले। जी जी, बहुत ठीक। जी लुबना, आप इसमें कुछ करेक्शन करना पसंद करेंगी? अ, मतलब उलुल अलबाब का हम अकल वाले भी ले सकते हैं। हाँ जी, नहीं, किताबों से शुरू कीजिए पूरा। अच्छा, दोबारा करते हाँ, दोबारा कर दीजिए, हैं। आपका भी किताब हाथ रेस था ना। किताबुन ये किताब है, अंजलनाहु जो हमने नाजिल की, इलैका आपकी तरफ, मुबारकन मुबारक है, लियदब्बरू ताकि गौर फिक्र करें, आयाती ही इसकी आयात पर, व यतज़क्करू और नसीहत हासिल करें, उलुल अलबाब अकल वाले हिस्से। वली यतज़क्करा, मैं ये चाहती कि इसको कोई सही कर ले, लेकिन वाली असल में रह नजर गया। बहुत छोटा हाँ, छोटा नजर भी नहीं अच्छा आ अच्छा, रहा। ठीक है। ये वली यतज़क्करा उलुल ताकि आप अल्बाब, नसीहत पकड़े ताकि इससे। वो नसीहत पकड़ें अक्ल वाले। अच्छा अच्छा। ठीक है, मजमूई तौर पर तर्जुमा तो ज़ाहिर है सबने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर दिया और समझ आ रहा है। तो ये हमने आयत पढ़ी थी जब हम QC 1 में थे, हमने ये किताब अनज़लनाहु इलैका मुबारकन वाली, कि ये किताब जो हमने नाजिल की आपकी तरफ बरकत वाली है, ताकि गौर करें इसकी आयत पर और नसीहत हासिल करें अकल वाले, यानी अकल वाले ही गौर करेंगे या गौर करने वाले ही अकल वाले होंगे, दोनों तरह से हम इसका मीनिंग समझेंगे। उलुल अलबाब। तो ये आयत हमने उस हेडिंग में पढ़ी थी, वो सबक था हमारा कि पर्पस ऑफ रेवलेशन या मकसद नुजूल जो था, कुरान का मकसद नुजूल क्या था। तदब्बर और तदक्कुर दो काम अल्लाह ताला ने कहे थे कि लियदब्बरू आयातिही वली यतज़क्करा उलुल अलबाब। तो तदब्बर और तदक्कुर दो ही मकसद थे कुरान के, और इसके अलावा हमें कुरान जो है गौर करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे, अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा दुनिया में, क्या मकसद था हमारा दुनिया में, किस लिए हमें भेजा गया है। और ये भी एक हम बचपन से सुनते आए थे कि कोई आदम अलैहिस्सलाम ने भी फल खा लिया उसकी सजा के तौर पर। सॉरी माजबीन, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने नोट नहीं किया। नहीं नहीं, बस उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करना चाहिए थी। मैं सिर्फ सुन रही हूँ आपका वो। ठीक है जी। मैं तो किसी तो चीज से हूं ना, मैं सिर्फ सुन रही हूँ आपके इस वक्त। ठीक है जी। तो अब ये था कि जब आ, बता दिया गया गौर करना है, आपने तदब्बर करना है और तजक्कुर करना है, नसीहत हासिल करनी है, गौर करें कि हम दुनिया में क्यों भेजे गए। आदम अलैहिस्सलाम को बतौर सजा नहीं दुनिया में उतार दिया गया था, ये तो आपको पता है ना, हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में हमने पढ़ा था, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में खलीफा। यानी कि अल्लाह ताला का इनिशियल प्लान ही ये था कि जमीन के लिए बनाया गया था आदम अलैहिस्सलाम। वहां तो वो ट्रेनिंग के लिए रखे गए थे जन्नत में, और उसके बाद उनको जमीन पर उतार दिया गया, वो प्लान यही था, तो वो कोई बात बन गई तो चलो उसके बाद वो आ गए। एक मुकर्ररा वक्त तक जमीन में हमको रहना है, ठीक है, और उसके बाद हमें वापस लौटना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि पूरी आयत तो मुझे ऐसे याद नहीं, मतलब जिसका आखिरी टुकड़ा आता है, वह इलैही तुरजाऊन, बहुत जगह पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वह इलैही तुरजाऊन, क्या मतलब है इसका? और तरफ उसी की तरफ लौट तरफ कर जाना लौटाए है। तरफ जाएंगे। लौटना। हाँ, हैंड रेस करके बताएंगे तो सही समझ में आ जाएगा।
تو وہ پھر سب بولتے ہیں تو پھر کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. جی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں کوشش اور کرتی اسی ہوں کہ اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا. بہتر ترجمہ چاہیے, اچھا والا. اور اسی کی الائی کا طرف سب اور لوٹائے اسی جاؤ اسی کی تم طرف سب تم لوٹائے سب جاؤ گے. لوٹائے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ورڈ میں دیکھیں, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو لکھوں تو پھر تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے سمجھ لیں گے. الائی ہی اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تم لوٹائے جاؤ. ٹھیک ہے, الیہ ترجعون. اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے, اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کریکٹ. اب اسکرین شیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ نہیں ابھی نہیں آئی. اسکرین شیئر نہیں ہوئی آپ کو؟ پروگرام سمری کی آئی ہے. ہاں جی ہاں, آگے. یہی تو یہی کی ہے, پروگرام سمری کی ہے, کیونکہ اسی پہ تھوڑا سا مجھے سفید جگہ نظر آ رہی ہے, جو میں کوشش کرتی ہوں کہ if I can write it اور آپ لوگ دیکھ لیں. الہی کو تو میں چھوڑ دیتی ہوں, وہ تو ٹھیک ہے. اب یہ ورڈ کیا ہے؟ ترجعون. یہ کیا سا فعل ہے؟ مجول. فعل مجهول. مجہول. ٹھیک ہے, اور اس کا جو صحیح والا ہے یا معروف ہے وہ کیا ہے؟ باب کون سا ہے؟ راجع رجا یرجعو رجع. رجع. یرجعو. ترجعون. رجع ترجعون. یرجع. راجع یرجع. ٹھیک ہے نا, یرجع. تو یہ ہو جائے گا ترجعون. ایسے ہی ہے نا؟ تو میننگ جی میں کیا فرق ہے؟ اس میں فائل کا ذکر ہے نا, اور نہیں, مجہول میں فائل کا ذکر نہیں. گرامر نہیں پوچھ رہے, جسٹ سمپل میننگ کیا ہے اس کا. یہ مجہول ہے نا. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تم سب لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, اور جی, جبکہ تم سب رجع یرجع ترجعون میں کیا ہے؟ تم تم سب لوٹتے ہو یا اور لوٹو گے. تم سب لوٹ لوٹتے کر ہو جاؤ گے. لوٹو گے. ٹھیک ہے نا, تم سب لوٹتے ہو یا لوٹو گے, اور یہ ہے کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو ڈفرنس ہو گیا نا. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہم کو آپ خود لوٹو گے یا لوٹو گے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس چوائس ہے, آپ لوٹیں یا نہ لوٹیں, آپ کے پاس چوائس ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے, اٹ مینس کہ یو ہیو نو چوائس, نو آپشن, whether you like it or you don't like it. آپ کو اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے, واپس جانا ہی جانا ہے. جو ہے نا کہ توان اور کرہن, چاہے خوشی سے جاؤ چاہے ناخوشی سے جاؤ, جانا ہی جانا ہے. تو اب جب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حساب کتاب. حساب کتاب ہوگا, وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے, یہاں ہم عمل کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے لیے ایک خاص وقت مقررہ تک ہم رہیں گے, اور اس کے بعد اللہ تک کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے. چاہیں نہ چاہیں لوٹنا ہی لوٹنا ہے ہم. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو پرپز آف آر کریشن کیا ہے, ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں بتایا, آیت نمبر 56 میں, جیسے ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ایسی ہے نا, اور جی نہیں بالکل. پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں, یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جو کچھ بھی ہم عمل کریں گے دنیا میں, اس کا ہم کو جا کے حساب دینا ہے نا. جی عمل بالکل کا دینا. سورہ ملک میں بھی آتا ہے بالکل لیبلوکم ایکم احسن عملا. بالکل ایگزیکٹلی. تو دنیا دارالعمل ہے, اسی کے حساب سے ہم کو انعام ملے گا, اسی کے حساب سے ہم کو سزا ملے گی, اسی کے حساب سے ہمارا جو بھی ڈیٹا ہے وہ کھولا جائے گا کہ کیا. تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں. اب ہم قرآن الحمدللہ کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے ہم لوگوں نے, سب طالب علم ہیں, سیکھ رہے ہیں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو جو آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں, ایسے ایسے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ جیسے چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں پھر
آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس پیغام کو خود سمجھیں، غور کریں، اپنے پیاروں کو سمجھائیں، ان کو اس طرف لے کر آئیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا مانگیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں. تو جب ایک فیملی یونٹ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں، دیکھیں دوسری اور قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہم سب کو انوالو کرنا پسند کرتے ہیں، تو ہم قرآن کی ایکٹیویٹیز میں کیوں نہیں لوگوں کو اکٹھا کرتے، کیوں نہیں اپنے جو فیملی ہے، اپنے فرینڈز ہیں، ان کو ہم ساتھ لے کر آتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس طرف راغب نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو بلانے کا اسٹائل ہے، یا ہمارا جو بتانے کا یا موٹیویٹ کرنے کا اسٹائل ہے، اٹ نیڈس امپروومنٹ. تو اس پر بھی غور کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے اتنا سیکھ لیا، خیر وہ اینڈ میں ہم جب فیڈ بیک لیں گے، بیچ سمری ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کا رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے، آپ لوگوں کا فیڈ بیک اور یہ سب، اس میں ہم اس چیز کو کور کر لیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ QC4 تک آنا کوئی آسان یا معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہمت دی، اتنی استقامت دی کہ آپ لوگ QC1 سے سال ہو گیا ہم لوگوں کو شروع کیے ہوئے. یہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 4 کورسز کمپلیٹ کیے ہم نے. میم لاسٹ ایئر فیبروری میں 1.5 اسٹارٹ سال، ہوا تھا. 1.5 1.5 سال سال ہو 1.5 سال تقریباً ہو گیا. تو دیکھیں 1.5 سال سے ہم لوگ سب ساتھ ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی برکت والے دن تھے. ان دنوں میں ہم نے ایک دوسرے سے کافی حد تک سیکھا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو اپنی عمل میں لانے کی بھی توفیق دے کہ ہم نے جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کو ہم عمل میں بھی لے کر آئے. ٹھیک ہے جی. تو بیچ سمری دیکھ لیتے ہیں اپنی ہم. چلے جی، پہلے یہ ساری باتیں ہو جائیں، اس کے بعد ہم بیچ سمری بھی دیکھتے ہیں. کہ یہ جو کورس ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کو ہٹا کے آپ ایک سیکنڈ، سوری، یہ کچھ اس میں گڑبڑ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کورس ہے QC1 سے لے کے QC5 تک ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے ان کو ڈیزائن کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ. محنت انہوں نے کی ہے، اور اس کا پھل جو ہے وہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اتنے اچھے طریقے کے کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے جیسا ایک عام سمجھ بوجھ والا، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی پرائر نالج نہیں ہے عربی کی یا قرآن سے ریلیٹڈ گرامر وغیرہ کی، تو ہم بھی اس کو سمجھ رہے ہیں اور عام فہم ہے، بہت ہی آسان ہے. تو ایک عام ایوریج مسلمان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور قرآن کو سمجھنا شروع کر سکتا ہے. اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہے. یہ تو سمجھیں کہ وہ سمندر میں قطرہ جیسے ٹچ کر کے نکلنے والی بات ہے. شاید وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے یہ علم جو ہم جہاں تک پہنچے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارا ہاتھ تھامیں گے اور ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی. تو خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور دوسرا ہے کہ ارشد اقبال ملک صاحب جو ہمارے الفلاح منزل ٹرسٹ کے ہیڈ ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، ان کا بھی بہت عمل دخل ہے اس کورس کو پاکستان میں پھیلانے میں اور مختلف جگہوں تک پہنچانے میں. آپ کو میں بتا دوں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کے سینٹرز قائم ہو چکے ہیں، اور جہاں سینٹرز نہیں بھی ہیں وہاں پر بھی آن لائن کلاسز، فزیکل کلاسز ہو رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کچھ اسکولز ہیں جنہوں نے اس کورس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اپنے کریکولم کا حصہ بنایا ہے، جس میں سر فہرست تو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسکولز ہیں. ابھی لاسٹ ویک ان کے ٹیچرس کی ٹریننگ تھی، تو میں اسی سلسلے میں مصروف تھی پورا ہفتہ. تو تقریباً 23 پاکستان کے مختلف شہروں سے 60 سے زیادہ ٹیچرز موجود تھے، جن کو جو کہ اسکول میں یعنی کہ ان کے اسلامیات کے اور قرآنک اسٹڈیز کے ٹیچر ہیں، جن کو ہم نے QC1 2 اور 3 کی ٹریننگ دی کہ وہ وہاں پر 218 سے میرے خیال میں شروع کیا ہوا ہے. اور میں تقریباً ان کی ہر ٹیچر ٹریننگ کا حصہ رہی ہوں شروع سے، جب سے شروع ہوا ہے. تو 6th 7th اور 8th کلاسز میں شروع کیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کے کچھ اور اسکولز ہیں، ان میں بھی شروع ہوا ہے یہ سلسلہ. بیریا یونیورسٹی نے بھی شروع کیا ہے اس کو، اپنی گریجویشن پروگرام میں ڈالا ہے، کیونکہ جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے یہ کورس کروایا ہے.
اور انہوں نے بھی اسے شامل کیا ہے. تو اسی طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا چراغ سے چراغ جلنے والا معاملہ ہے. اور آئی ہوپ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ضرور اس کو پڑھانے کے بارے میں سوچیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. ارشد اقبال ملک صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اپنے شاگرد جو ہیں وہ پھیلا دیے ہیں اس کو پڑھانے کے. اور الفلاح ٹیم کا بہت بہت شکریہ ہے، جنہوں نے ہر وقت ہر موقع پر سپورٹ کرتے ہیں. جن کی سپورٹ ٹیم ہے، جتنے بھی آفس کے کام ہوتے ہیں، آئی ٹی کے کام ہوتے ہیں، یہ سب ٹیم موجود ہے جو ہمارے لیے کام کرتی ہے. اور سسٹر غلام فاطمہ کی بھی بہت بہت مشکور ہے کہ ریزلٹ کمپائل کرنے میں انہوں نے میری ہیلپ کی. نہ صرف QC3 کا بلکہ اپنا QC4 کا رزلٹ بھی کمپائل کر انہوں نے. اور خاص طور پہ ان کے بھائی کا بھی شکریہ ہے نا، تھوڑی بہت ہیلپ تو بھائی نے بھی کی ہے نا غلام فاطمہ. جی میم. ٹھیک ہے نا، تو بھائی کا بھی ہماری طرف سے شکریہ ادا کر. تھینک یو میم. اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ جو جڑے رہے 1.5 سال سے مسلسل میرے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بیچ سمری ہے. ہم نے شروع کیا تھا 26 مئی 2023 کو اور 1 سپٹمبر 2023 کو اس کا فائنل کوئز ہوا. 31 لوگ رجسٹر ہوئے تھے اور 24 لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ 7 لوگ جو ہیں وہ راستے سے ہی علیحدہ ہو گئے ہم سے. یہ ڈاکٹر عرف الرحمان آپ کی طرف سے لائنیں آ رہی ہیں، کائنڈلی ان کو رب کرتے ہیں. تو پارٹیسپینٹ جو 24 تھے اس میں سے 19 ہماری بہنیں ہیں اور 5 ہمارے بھائی ہیں. تو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن یعنی کہ یہ اس کو 89 سمجھ لیں، میں نے 89 سے ہی آنورڈ کو ڈسٹنکشن اور ایکسیلنس پر رکھا ہے. تو 20 میں سے 16 لیڈیز اور 4 جینٹس جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن یا ایکسیلنس حاصل کیا، مور دین 90% مارکس والے. سرٹیفکیٹ آف میرٹ ہے آپ کا 70 سے لے کے 89 تک کا، اس میں تینوں خواتین ہیں. اور سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ہے 52 69%، اس میں ایک ہی ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں. اس طرح ہمارے یہ 24 ساتھی جو ان کا رزلٹ ایسے کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد پوزیشن آپ کے سامنے ہیں جی. پہلے نمبر پر ہیں نادیہ اشرف جنہوں نے 99% مارکس حاصل کیے. دوسری پوزیشن ہے بردر عطاء الرحمان صاحب کی 98.40% کے ساتھ. اور تیسری پوزیشن شیئر کی ہے غلام فاطمہ اور لبنہ عارف نے 98.3 98.25، بالکل کلوز پوائنٹس میں ڈفرنس جو کہ کمپیوٹر ہی نکالتا ہے. اگر مینولی کیا جاتا تو ہم یہ ڈفرنس نہ نکال پاتے، تو کمپیوٹر کی وجہ سے 0.00 کا بھی ڈفرنس آ جاتا. اس کے علاوہ جو باقی دیگر نام ہیں وہ ہیں بدر سیف اللہ 98%، مریم کریم 97.57، صبا نوید 97.30، ڈاکٹر نصرت ترمذی 97.23، رضوان آفتاب بھائی 97.09، شہانہ کمل 96.30، ڈاکٹر رحمت اسماعیل 96، طاہرہ ریاض 95.18، ڈاکٹر ناظمہ ایوب 94.50، برادر سہیل امان 93.77، نور العین کامران 92.64 اینڈ نسرین کامران 91.70. اتفاق سے دونوں کامران ہیں اور باقی سب بھی کامیاب و کامران ہیں، لیکن نام سے لگتا ہے نا جیسے دونوں بہنیں ہیں اوپر نیچے آ رہی. اور ڈاکٹر خولا شفقت ہیں 91.34%، مسز نعیم اختر 90.30، نازیہ نظر 89.33 and انم شہزادی 89.30. تو الحمدللہ 90% والے ایکسلنس والے ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں. شازیہ سجاد 83.40، رخشندہ انصاری 80.5 اینڈ نجمہ یاسین 75% کے ساتھ سرٹیفکیٹ آف میرٹ حاصل کیا انہوں نے. اور سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ہے برادر سید زبیر کا. تو کچھ لوگ جن کے نام اس میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو ہوم ورکس کمپلیٹ کیے اور نہ ہی کوئی کوئز دیا. جن لوگوں نے کوئز دیے تھے اور ہوم ورکس کمپلیٹ نہیں تھے تو ان کے ساتھ تو میں نے
पूरा ताउन करने की कोशिश की कि अगर वो मुझे होमवर्क्स कंप्लीट कर देते हैं तो उस सूरत में उनका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा और दे विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट लेवल। लेकिन जिन लोगों ने फिर ये सारे क्राइटेरिया पूरे नहीं किए, आई एम सॉरी टू से, जाहिर सी बात है, एक पॉलिसी है हमारी, हम उससे हटके नहीं कर सकते, तो वो एज अ लिसनर जरूर ज्वाइन किए रख सकते हैं इफ दे वांट टू, बट एज अ लिसनर वो दूसरे कोर्स के लिए क्वालिफाई तभी करेंगे जब वो क्राइटेरिया एक है उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं करें। और बाकी कोशिश मेरी यही थी कि मैं किसी को जाने ना दूं बीच में से छोड़कर, और पूरा मैंने अपना जोर लगा दिया इस सिलसिले में, लेकिन ये कि फिर भी कुछ लोग जो है वो मुझसे नहीं काबू आए। बाकी लोग जो रह गए, अल्लाह ताला सबको इस्तकामत दे। कम नंबर अगर किसी को लगे कि जी मेरे शायद नंबर इतने नहीं है, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। असल नंबर आपके अल्लाह ताला के पास जमा होने हैं, ये तो जाहिर है, हम दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है, तो हम छोटी छोटी बातों पर खुश भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान भी होते हैं, और थोड़ी सी खुशी जरूर होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, लेकिन डिसहार्ट ना हो कोई भी सिर्फ नंबर की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला के, हाँ तो आपको पता है ना, कोशिश के नंबर हैं, नंबरों के नंबर नहीं है, कोशिश के नंबर है, रिजल्ट के नंबर नहीं। तो रिजल्ट इस तरह से, हमारा रिजल्ट की डिटेल मैंने आपसे शेयर कर ली। अब आप लोगों का फीडबैक चाहिए होगा। नाउ यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट। आप मुझे ये बताएं कि QC1 के पहले दिन से लेके आज QC4 के खात्मे तक व्हाट इज योर फीलिंग, आपको अचीवमेंट के हिसाब से क्या समझते हैं आपने कि क्या हासिल किया आपने, आपको क्या फायदा हुआ, आप में क्या चेंज आया, या ये कि अब आप कुरान की आयत को, जो आपका पर्सपेक्टिव है वो कितना चेंज हुआ है, और आप मीनिंग को किस हद तक समझते हैं, अल्लाह ताला के पैगाम को डायरेक्ट समझने में आपको इन कोर्सेज से कितना फायदा हुआ। तो वन बाय वन आई वुड लाइक टू हेयर यू, हैंड रेज करके, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जरूर बताइए। जी, बिस्मिल्लाह, हु विल बी द फर्स्ट वन? जी सॉरी, मैं चैट बॉक्स में नहीं देख सकती, उसमें मुझे नजर तो आ रहा है कि कुछ चैट मौजूद है, लेकिन वो मैं नहीं देख सकती। आप हैंड रेज करें और उसका फिर मुझे जवाब। जी जी रिजवान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैं सबसे पहले तो ज़ाहिर है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे तरीके के साथ हम लोगों को पिछले कोई 1.5 साल से लेके साथ चल रही हैं, और यकीन मानिए कि इसमें कोई अल्फाज बाजी वाली बात नहीं है। वाकई आप बड़े अच्छे तरीके से हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह साथ लेकर चलती हैं, और आपके लेक्चर का हमें इंतज़ार होता है। नो डाउट कि आपके जी हम भाई में से बोलिए। कुछ मैंने लोग ऐसे जी जी हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर अमान के साथ करते हैं, और ये क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने आपके पास हमें भिजवाया था। तो आप यकीनन चूंकि अल्फला के मॉड्यूल के मुताबिक बाउंड होती हैं, तो हमें रिलेटिवली उनकी निस्बत ज़रा तेज़ लेकर चलती हैं, और वो ज़रा आहिस्ता होते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है बड़ी डिटेल में हमें पढ़ाते हैं। जी जी, वो भी चेंज वो चांस QC6 कर रहे हैं मेरे साथ ना, वो भी QC1 से है मेरे साथ, जी जी QC6 जी, तक आए हैं बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो वो भी हमारी बेस जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने में उनका बड़ा हाथ है। तो आई थिंक उनका भी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, और वो आपकी भी बहुत तारीफ करते हैं, हमेशा आपको रेफर करते हैं। तो जहाँ तक चेंज वाली बात है, डेफिनेटली चेंज है। मेरा ख्याल है हमारे और साथ जितने और दोस्त हैं और उनकी जिंदगियों में भी चेंज है। हम लोगों को असल बात है, कुरान का शौक हो गया है। अब दिल करता है कि कोई चीज पता चले, और ऑल्दो वो अभी ऑनेस्टली अभी वो लेवल नहीं आया कि मस्जिद के जी अंदर जाएं तो सारी तिलावत समझ आ जाए, वो नहीं आया, लेकिन मोटा मोटा पता चल जाता है। लेकिन कभी अगर कोई मुश्किल लफ्ज आए तो फिर वो बंदा अटक जाता है, और फिर पिछला राब्ता खत्म हो जाता है कि पिछली आयत में क्या समझा था। लेकिन आई थिंक
آہستہ آہستہ آگے چلتے ہوئے آ جائے گا جب. اور اسپیشلی یہ جو 3 پورشن اب پہلے سپارے کے ہم نے کر لیے ہیں تو ان کے اندر سے تو جب بھی کوئی آیتیں آتی ہیں وہ ہم لوگ بڑی جلدی پک کر لیتے ہیں سارا. اور اس میں جو آپ لوگوں نے پوائنٹرز لگا کے جو لفظ سمجھائے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا سائن ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ آگے بھی چل سکیں. بس آپ کا شکریہ ہے بہت زیادہ. اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی آنیسٹلی آپ نے کہا نا پڑھانے والی وہ ہمت نہیں آ سکی کہ میں پڑھا سکوں کسی کو. اور وہ ڈر کیا وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے کہ میرے کہنے پہ کون آئے گا. سارے ہی جانتے ہیں کہ یار اس کو تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا. تو اب میں اگر کسی کو کہوں آئے میں آپ کو قرآن شریف پڑھاؤں تو شاید میری تجوید بھی نہیں اچھی اور کوئی زیادہ نہیں تو کوئی آئیں گے نہیں. لیکن سم آف دی ادر انفلوئنس کیا ہے تھوڑے بہت اپنے بہن بھائی دوست احباب جتنے لوگ آپ کو جوائن کر سکیں کسی اور کو جوائن کر سکیں وہ آئے ہیں. لیکن ابھی وہ ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ میں اپنے طور پہ 1-2 گروپ بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر کبھی کبھی کوئی ٹرانسلیشن کر کے خود ہی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کوئی. اور ایک ایڈمن گروپ ہے جس کے اندر میں خود ہی ایڈمن ہوں تو کوئی نہ کوئی چیز جیسے کورس 1 کی تھی تو اس میں نماز کے پورے یہی سلائیڈ چلا کے چھوڑ دی تھی ڈے بائی ڈے کر کے اس کے کچھ حصے. لیکن آنیسٹلی ابھی تک یہ نہیں ہو سکا کہ جس طرح آپ بیٹھتی ہیں وہ سسٹم پتہ کیا جائے کیونکہ شاید کوئی آئے گا نہیں مجھے امید لگتا ہے. نہیں آ جائیں گے آ جائیں گے. آپ انہیں یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں. آپ انہیں کہ میں تمہیں قرآن کی زبان سے سمجھو کہ خود میں زبان سکھاؤں. تو پہلے تو گھر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا تو وہ بچے بھی آپ کو پتا ہے آج کل تو بہت سارے سوال کرتے ہیں باہر کے ادھر ادھر ملکوں میں ہوتے ہیں ان کے ٹائم ڈفرینٹ ہے. لیکن بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کرے کہ دعا کریں گے تھوڑی بہت کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا حل لیکن بہرحال آپ ہیٹس آف ٹو یور ایفرٹس اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا عطا فرمائے. آپ ایک موٹیویشن ہے ہمارے لیے. ہم بتاتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوتے کے باوجود آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جس طرح آپ کر رہی ہیں اس کی صرف جزا اللہ تعالیٰ آپ کو دے. اور اسی سے چاہیے بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میری بیگم بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی اور بہت آپ کا شکریہ اور بڑی مبارکباد دے رہی ہے کہ آپ ایک بہت موٹیویشن ہے آپ کے لیے آپ ہم سب کے لیے. تھینک یو سر. جی سہیل بھائی میں ایک بات بول دوں رضوان بھائی کے حوصلے کے لیے کہ میں ان کی بیگم کی وجہ سے آج یہاں. اچھا اچھا جی جی السلام علیکم میم رشیدہ اینڈ ڈیئر فیلوز. رضوان نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا اور آنیسٹلی وی آر آل گریٹلی انڈیٹڈ ٹو یو فار یور کمٹمنٹ. آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہم نے سیکھی نا بہت ساری امپورٹنٹ باتیں سیکھی وہ یہ ہے کہ اپنی پرسنل لائف کو میں بھی جو چیلنجز آئے اس کے باوجود یہ ٹاسک کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو لے کے چلنا ہے. ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو آپ کے لیے چیلنجز آتے رہے اینی کی طبیعت کا خراب ہونا بیکاز ایک فیملی ہم بن چکے ہوئے ہیں تو ہمیں احساس تھا اور اس کے باوجود یو آر کمیٹڈ ٹو ٹیک دا کلاسز. آئی تھنک میں اس سے بہت انسپائرڈ ہوں اور آئی ایم شیور ہمارے سارے کولیگ سے بہت انسپائرڈ ہوں گے. میرا خیال ہے میری صرف ایک سجیشن ہے اس این ایکسلنٹ ماڈیول بڑا اچھا پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے اور جیسے رضوان بھی کہہ رہے تھے کہ اب دل لگ گیا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے. اس میں بڑی لیکن جو ہم لوگ جتنی تیزی سے کر جاتے ہیں نا مطلب 2 قرآن کے لیسن ہیں 2 گرامر ہے تو ڈیپتھ میں گھسنے کا موقع نہیں ملتا. یس میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ڈاکٹر امان کو نہیں جوائن کیا وہ ضرور جوائن کر لیں. ہفتے میں 2-3 کلاسز ہوتی ہیں لیکن وہ جب وہ ایک لفظ کو لے کے اندر جاتے ہیں تو اس سے بہت انسپریشن ملتی ہے. تو دیکھ لیں کہ اگر لیٹ سے کہ 3 مہینے کی بجائے اگر 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا کورس تو افلا منزل کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. تو اس کو دیکھ لیجیے. دیٹس مائی اونلی سجیشن. ادروائز ہیٹس آف ٹو یو اینڈ سلوٹ ٹو یو فار یور ورک. تھینک یو جزاک اللہ خیر. وہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ ایک بنایا ہوا ہے نا تو اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. QC 6 میں جا کے پھر ہم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں پھر جو ہے نا وہ آیات کے حساب سے چل رہے ہو. QC 5 تک یہ ہے کہ چلو اب جیسے ہم نے 2 وہ کرنے ہوتے ہیں لیسن تو اس میں پھر وہ آیات تو تھوڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں. گرامر کا اب آگے سے ایک ہی وہ ہوا کرے گا مطلب ایک ہی ٹاپک ہوا کرے گا جس کو ڈسکس کیا جائے گا.
ये चीजें आगे से हो जाएंगी असल में, क्योंकि डॉक्टर अमान जो कर रहे हैं ना, वो तो एज अ फ्रीलांसर करते हैं ना, तो वो उनका वो नहीं है हिसाब किताब के, ना उनको कोई टाइम टेबल फॉलो करना है, वो अपनी मर्जी से करें। और अगर वैसे होते हैं हमारे जो जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली हुई होती, तो उनको तो आई मीन दे आर नॉट अलाउड टू टेक क्लासेस जब तक उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं हो। तो इसीलिए वो फिर उनको मतलब वो काउंट नहीं किया जा रहा होता। बस ये थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं जो उसका हमें ख्याल करना पड़ता है। तजवीज बुरी नहीं है, वो यही होगा कि 3 महीने वाला कोर्स जब उसके 6 महीने लग जाएंगे, अगर हम एक एक को लेके चलेंगे तो ऐसे भी हो सकता है। तो देख लेंगे इसको, हम कर सकते हैं, जी ऐसे भी कर सकते हैं जी कि बिल्कुल। हफ्ते में 2 घंटे की बजाय 1 घंटे 1.5 की क्लास हो जाए, क्लास का टाइम शॉर्ट कर लिया जाए। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो मटेरियल भी शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन वो बस होता है कि अच्छा 1 खत्म हो गया, आप जल्दी से 2 पर जाए, फिर 3 पे जाए, बस इस तरह से करना पड़ता है। खैर, वी कैन लुक इनटू इट। जी, एनीवन एल्स वांट टू से समथिंग? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं वालेकुम सलाम। जी नाम भी बताएं, मैं नहीं तो तो सबको नहीं पता जी चलेगा। जी मैं तो ये कहूंगी कि आपका तरीका ना मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। शुरू शुरू में तो मुझे जब आप ग्रामर स्टार्ट करती थी तो मैं बहुत घबरा जाती थी, लेकिन जैसे जैसे खत्म होती जाती है और जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो काफी मजा भी आ रहा है। तो ये सब आपकी कोशिशों से है कि हम बार बार आपसे पूछते हैं और आप आराम से सब्र से, वो कुछ ज्यादा ही सब्र से आप समझाते हैं कि हम लोगों को शर्म आती है कि ये आप में इतनी सब्र कहाँ से आ गई, हम में तो थोड़ी भी सब्र नहीं है। तो बस लेकिन वो जैसे था कि वो थोड़े वाला और छुरी वाला वो नहीं समझ आया, लेकिन जब रिवाइज किया तो उसी में ही मुझे तो बहुत मजा आया कि सिर्फ जबर और जेर से मतलब की साफ जाहिर होने लगा, समझ आने लगी और ज्यादा समझ आई ना, जैसे अभी भी तलावत में था तो उसमें मजा आया जी। तो आपका तरीका अच्छा लगा। एक्स्ट्रा ग्रामर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ाई के हवाले से तो हम जैसे 1.5-2 साल से चल रहे हैं, 1.5 साल से, ये अच्छा है। तो अभी आपने QC 4 को आपने फ्राइडे का टाइम दिया है, तो फिर हमारा 5 का क्या टाइम होगा? आप लोग ब्रेक पे जाएंगे, फिर थोड़ी सी ब्रेक पे जाएंगे। उनको मैंने ये टाइम इसलिए दिया है, और मैं इसीलिए मैं खामोश बैठी इंतजार कर रही हूँ सबके कमेंट्स का वहां पे, आराम से देख रही हूँ कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप दोनों को कंबाइन कर देंगे आप। तो फिर ये टाइम रह जाएगा आप लोगों का जो टाइम है। अगर इस टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हम, तो फिर यहाँ ज्यादा लोगों को मसला ना हो, इस मैडम वजह ये से तो मैं बहुत उनको लंबी आपके। बहुत लंबी ब्रेक आ जाएगी, फिर ये तो कुछ हम भूल भाल जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग ये भी कर सकते हैं इस दौरान हमने तो रिवीजन तो कि स्टार्ट कर हम दी है। हाँ QC 4 को आप एज अ लिसनर ज्वाइन कर लें, भूलने नहीं देंगे आपको। क्योंकि मुझे कुछ काम है, ये अगले चंद माह में मैं बिजी हूँ। कुछ कोई मेरा ट्रैवल का प्लान है, वो भी है। और फिर दिसंबर में मेरे बेटे की शादी है, जिसके लिए अभी तक अच्छा मैंने चलो कुछ माशाल्लाह भी नहीं मुबारक। किया। मतलब अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्लासेस इतनी ज्यादा होती। तो अब ये कि क्लासेस को मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ, इसीलिए कि ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, वरना तो। और मैं मतलब इस वक्त यहाँ पर, वैसे तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डिंग के बाद ये बात करूंगी, लेकिन बीच में आ गई है। तो मतलब यहाँ बच्चियां भी नहीं है मेरे पास ना, बेटियां नहीं है मेरी यहाँ पर पाकिस्तान में, एक बेटी है। तो सही बस फिर टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, सिर्फ वीकेंड या नहीं, कोई कोई दिन आपने छुट्टी बड़ी हम मिलेगा। पे मेहनत की है, बहुत शुक्रिया। वो आपको इतना हक है कि आप अपनी लाइफ को वो करें, तो लेकिन वो दिसंबर में मैं फारिग हो जाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला नए साल से हम फिर शुरू कर देंगे। तो वो फिर रमजान में फिर ब्रेक आएगी। हाँ, रमजान से पहले कुछ ना कुछ तो कर लेंगे ना, आपको रमजान का मटेरियल दे देंगे रमजान में, ताकि आपका गुजारा हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट टाइम ऐसे जैसे रिजवान भाई और दूसरे भाई कह रहे थे, तो मैंने हम्म तो खैर डॉक्टर साहब, नईम साहब, इन लोगों को तो ज्वाइन करवाया है, जो हम्म। हर दफा छोड़ते हैं और हर दफा फिर पढ़ते हैं और हर दफा खुशी से पढ़ते हैं फिर। जी अभी भी खुश होके सुन रहे हैं सारा। तो जी। शुक्र है कि चलिए दो तीन
मेरे हिस्से में आ जाएगी तरबियत। जी जी बिल्कुल, तो क्यों नहीं। देखें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमें और बस तौफीक दे और आपके उसमें हम पढ़ते रहें और सीखते रहें, क्योंकि कुरान ही सीखना है हमने, और कुरान जब हम पढ़ते हैं तो अब हमें समझ आती है। बल्कि इन दिनों, पिछले दिनों अब कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी तो थोड़ी सी डामाडोल से थे, वरना ये होता था कि एक दिन हुआ, नहीं, सैटरडे बिल्कुल ऑफ होता कर है, नो। दिया और मंडे से फिर पढ़ाई शुरू कर दी और फिर पढ़ते रहे। और फिर अब इस दफा ये नहीं था तो फिर मैंने तो QC1 शुरू किया, वो खत्म हुआ, QC2, अब मैंने QC5 मैंने कहा पढ़ते हैं, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ी। मैंने कहा वो आप स्टार्ट कराएंगे तो फिर पढ़ते हैं उसको, ठीक। तो अब QC2 पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहनत का, आपकी वजह से ही हम थोड़ा सा समझ पाए हैं, वरना हम तो सब तर्जुमा पढ़ लेते थे और अंदर नहीं जाता था, बस पढ़ लिया, तिलावत कर ली, तर्जुमा भी पढ़ लिया, आगे बढ़ गए। तो अभी भी ऐसे हो रहा था, तो लिखा हुआ ज्यादा समझ आता है, जब सुनते हैं तो इतना समझ इतना अभी नहीं आ रहा होता। जो हाँ अरबी नहीं, की तिलावत अगर हम सुन तो रहे वो होते ये हैं है कि अगर आप सुन रहे हो ना तिलावत तो ठीक है, इट्स नॉट अभी ज्यादा नहीं है कि आप हर लफ्ज को पकड़ लेंगे, बट आप मैसेज आप समझ जाते हो कि बात क्या हो रही थी। अगर एक लफ्ज को नहीं भी समझ सकते ना, तो हाँ, वो जो लेकिन होता है अगर ना। लिखा हुआ आ जाता है ना, लिखा हुआ हाँ जी, अगर हम देखते हैं तो फिर ज्यादा हम जाहिर है उसको वो आपको दिख रहा होता है ना। ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, कोई जी मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो तलावत मैंने सुनी, चाहिए मैं कहा जरा अपनी वो भी तजवीज भी ठीक करूं, तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर मैंने देख के करना शुरू किया तो मुझे मैंने आप ही समझ आने लग गए ना, तो मैंने कहा कि चलें वो देखते भी रहेंगे, अल्लाह मियां हमें ये भी दे कि सिर्फ हम सुने तो हमें समझ आ जाए। जी, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सब बहुत शुक्रिया। सब ठीक। जी मिसेज नईम अख्तर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत समझ में आती है और थोड़ा बहुत इम्प्रूव ही हो रहा है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें तौफीक दी है और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बस हर लिहाज से मुझे तो ये क्लासें बहुत पसंद है और मैंने कभी क्लास छोड़ी भी नहीं। ये अल्लाह की तौफीक है, मेरा तो इसमें कोई कमाल ही नहीं है। तो वो हर क्लास लेने से ज्यादा समझ आ जाती है, बेशक बाद में रिकॉर्डिंग सुने तो वो तो फिर पहले से ही समझ आई हुई होती है, तो रिकॉर्डिंग से और अच्छा हो जाता है। बस इसी तरह ही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके ताउन से बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि मुझे इस दफा अपने रिजल्ट की भी खुशी हुई है कि मैंने पहले से अच्छा लिया है। जी जी और जी बस अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। बस उसी ने हमें शौक दिया, उसी ने तौफीक दी और उसी ने हिम्मत दी। हम उस चल रहे हैं, इंशाल्लाह आपके साथ ही रहेंगे। मैं भी इंशाल्लाह जरूर QC5 करूंगी। और बस ठीक है, अब लिसनर के तौर पे QC4 को दोबारा सुन लेते हैं, तो जी उसका भी आप तरीका बता दीजिएगा कि जी हमने जी क्या वो करना है। अभी मैं थोड़ा जरा उस पर वर्किंग चल रही है कि मैं उसे कब शुरू करती हूँ। जरा ये थोड़ा सा कुछ दिन ये वो ट्रेनिंग हो रही थी हमारी, जैसे मैंने एक आपको बताया, जी तो उसमें सुबह 8 बजे से लेके 8:30 से लेके शाम को 5 बजे तक, आप सोचें 3 लगातार दिन, तो बिल्कुल वो हफ्ते भर की थकान अभी तक चल रही है। तो वो मैं जी बस जी उसकी बिल्कुल, डेट हाँ अनाउंस करूंगी ना, तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक आप लोगों के साथ। जी जी बिल्कुल। चलें जी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। आइंदा भी अल्लाह हमें तौफीक दिए रखे। सब साथियों का भी बहुत शुक्रिया, एक दूसरे को बताते हैं। और बस मुझे ज्यादा तो नहीं मोबाइल आता, लेकिन मैं देख तो सब कुछ लेती हूँ ना, और उससे जी सीख जी, भी लेती हूँ, पर नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप वॉइस मैसेज कर दिया करें। चले ये हो सकता है, बस मुझे ना मैसेज वगैरह तो नहीं लिखने आते, बस ट्राई ही नहीं किया असल में अपनी उम्र की वजह से। जी, और लेकिन क्लासें शौक से लेती हूँ, उसका सब कुछ नहीं वो समझ आप लेती हूँ। उस पे ना लिखने में मसला होता है तो आप उसका जहाँ लिखने वाली जगह बनती है वहाँ पे एक छोटा सा माइक बना हुआ होता है, उसको आप दबा के रखें और जो आपने पूछना है बताना है आप बोल दीजिए, वो मैसेज पहुंच जाएगा और उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूंगी अब। जी जरूर। जी, कुछ और कोई कहना चाहेगा? मैडम एक चीज मैं भूल गया था, ये जी स्पेशल जी थैंक्स टू मैडम गुलाम फातिमा। ये ऑफिशियली भी बहुत मदद करती हैं और अदरवाइज भी जब भी इनसे कोई चीज पूछी जाए तो ये बहुत फोर्थ कमिंग होती हैं। तो इनका अल्लाह ताला इनको जज़ा अता फरमाए। हाँ जी इन्होंने बिल्कुल। बहुत हेल्प की है, हमारी बहुत हेल्प करती हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है, गुलाम फातिमा के तो हम भी बहुत मशहूर हैं, गाइड जी बहुत अच्छा करती हैं। टिप्स देते हैं आपको।
जी अताउलक भाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम। आपको और सब साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल में ये प्रोग्राम इंतहाई एफिशिएंट प्रोग्राम है कुरान फहमी का। उसमें तर्जमा, ग्रामर, अरबी इस्तेमाल सब कुछ एक जामे अहाते में लाया गया है। और उस पर जो जदीद तकनीक इस्तेमाल किया गया, ये हथौड़ा और ये चूरिया और ये टिपाई बज़ाहिर फजूल लगता है, लेकिन जब आदमी सोचता है तो डॉक्टर अब्दुल अजीज का कमाल लगता है कि उसने एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को फिजिकल शेप दी है और उसको आसान बनाने में बड़ा कमाल कर दिया है। दूसरी बिल्कुल बात जो है, एग्जैक्ट। जो अल-फलाह मंजर का कमाल है कि उसने इस प्रोग्राम को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। जो भी मुकर्रिर, जो भी मुफस्सिर करेगा, एक ही अंदाज में, एक ही सांचे में करेगा और उसमें गलतियों का इस्तेमाल नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज लोग तैयार होंगे। तीसरी बात यह है कि उसके टीचरों का हौसला और उनका इखलास मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके टेक्निक्स बहुत हौसला अफजा है। मुझे वो फारसी का एक शेर याद आता है कि हर्ज करदीम बचश्मे का नमज से बाबूद। हमने गलती भी की तो आप लोगों ने उसको डिस्करेज नहीं कर दिया। और सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम में ख़वातीन की शिरकत है। ये मुझे बहुत ही हौसला अफजा लगता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ख़वातीन होंगी इतने अच्छे ख़ानदान, अच्छे गोद, अच्छी माई और मुसलमान घराने पैदा होंगे और उसमें जो नस्ल तैयार होगी वो ईमानी लिहाज से तंदुरुस्त होगी और वो इस उम्मत के शब तारीख के लिए सहर का पैगाम होगा। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने एग्जैक्टली। यही हम चाह भी रहे हैं कि जो मुस्लिम उम्मा जो है वो हम कहते हैं ना कि रिवाइवल ऑफ मुस्लिम उम्मा थ्रू कुरान। और कुरान को हमने पढ़ के नहीं छोड़ना है, हमने कुरान को 24/7 अपनी जिंदगी में लेकर कैसे आना है। हमें ये कोशिश से इसको भी हेल्प हो रही है। वरना पहले कुरान पढ़ के गुजर गए, रमजान में खोल लिया कभी पढ़ा छोड़ दिया। लेकिन अब हम जब आयत को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम उस पे अमल करने को दिल चाहता है कि हम उस पे अमल करें। और यही इस इन कोर्सेज का मकसद यही है कि आपने कुरान को कैसे अपनी जिंदगी में लेकर आना है। जी डॉक्टर खौला। जी माइक आपने अनम्यूट नहीं किया डॉक्टर खौला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, कि आज मैं मैं भी कुछ बोलने लगी हूँ। जी सबसे जी पहले तो बिल्कुल आपको बोले। बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, नरम लहजा, तहम्मुल और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सारे कोर्सेज करवाए हैं आपने। और गुलाम फातिमा का भी बहुत शुक्रिया। मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको फोन करती थी और उनसे हेल्प लेती थी। और एक बस ख्वाहिश है कि मुझे आइडिया होता है कि काफी सारे लोग हम तकरीबन कुछ उम्र रसीदा ही हैं। तो मेरी बस ये ख्वाहिश है और सबसे दुआ है कि सब हम मिल के दुआ करें कि जो चीज या जो कुछ हम आज सीख रहे हैं हमारे बच्चे आज ही सीख लें, क्योंकि ताकि वो अभी से सीखेंगे तो अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकेंगे। तो ये मेरी बहुत ख्वाहिश भी है और सबके लिए दुआ भी है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बता दूं, मैं डॉक्टर खौला से मेरी दोस्ती मोर देन 20 years है ना डॉक्टर खौला। 20 जी साल से ज्यादा की हमें 2001 से आई थिंक हमारी हाँ जी। दोस्ती बनी थी 2001 से। तो हम पिछले 22 साल से हैं। लेकिन मैं इनको घसीट के ले आई इधर कि आपने कोर्सेज भी करने हैं। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह चलें जी। 4 तक तो हो अलहमद गए ना। अब इंशाल्लाह चले, ताला शुक्र। 5वां कोर्स होगा हमारा नहीं तो अब, फिर हमारा पहला पारा भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी अब नहीं, अब कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो पता चल रहा होता है कि सारी समझ आ रही होती है, चाहे हर लफ्ज का मानी ना आ रहा हो, लेकिन मफहूम समझ आ रही होती है और कंसंट्रेशन भी जो है ना वो डेवलप हुई है काफी ज्यादा। चलो बिल्कुल शुक्रिया यही जी। यही अल्लाह हाफिज। मकसद भी है इसका। जी और किसी जी ने कुछ कहना है आगे चले, नहीं तो जी चलें जी। और कोई नहीं है कुछ कहने के लिए तो फिर आगे चलते हैं हम। आपका फीडबैक हो गया। फीडबैक के बाद हमारा है जी QC5 का इंट्रोडक्शन। QC4 हो गया। QC4 में हमने 3 क्वार्टर कर लिया ना पारे पे।
तो जब हम QC4 हमारा कंप्लीट होगा तो उस वक्त हमारा पहला पारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ब्रेक तो आ रही है दरमियान में हमारी लंबी, लेकिन हम एक थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, QC5 में क्या चीज शामिल हो। आप मुझे बता दीजिएगा जब आपको स्लाइड नजर आ गई QC5 वाली। ये स्लाइड शो हो गई कोर्स 5 के मकासद वाली? यस मैम। जी। ठीक है। असल में मैंने ना आज एक नई चीज सीखी है कल, कि कैसे मैंने स्लाइड को चेंज करना है विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स। तो कोई शॉर्टकट मैंने ढूंढे हैं, तो मैं क्योंकि वो भी ताजे ताजे सीखे हैं इसलिए मेरा जरा उस पर हाथ तेज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। लेकिन मुझे पता है आपके पास जो स्लाइड थी कोर्स 5 वाली पहले, उसके बाद ये मकासद नजर आने आज, दरमियान के स्टेप्स आपको नजर नहीं आए। तो ये चीज मैंने सीखी है कि आप लोगों को वो स्टेप्स नजर ना आए, लेकिन ज़ाहिर है वो स्टेप्स तो करने पड़ते हैं। और उसके लिए मैंने जब ये रात को तजर्बा कर रही थी तो मैंने अपने मोबाइल पे सुबह मतलब मीटिंग ज्वाइन की हुई थी, और मैं उस पर देख रही थी कि पार्टिसिपेंट को कैसी चीजें नजर आएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है डिले आए फ्यू सेकेंड्स का, बट ठीक हो जाएगा फिर। कोर्स 5 जो हम करेंगे उसके मकासद देख लेते हैं। अब 5-5 करके हमने 3 दफा के सफ़े पढ़ लिए ना, 15 सफ़े हो गए। तो सफ़ा नंबर 16 से लेके 20 तक हमारे सफ़ात होंगे पढ़ने वाले। आयात होंगी 106 से लेके 141 नंबर तक की, और 5 सफ़ात की तालीम होगी। नए अल्फाज हाईलाइट हुए हैं आपके सामने, और ये बिल्कुल कोर्स 4 की तर्ज पर होगा, या आप समझ लेंगे कोर्स 2, 3, 4 सब एक जैसे थे उसी तर्ज पर होगा। यानी 2 इसके भी पार्ट्स होंगे। पार्ट ए जिसमें सूरह बकरा के अगले 5 सफ़ात होंगे, और हर सफ़े के 4 सबक यानी 20 असबाक। वही जैसे कर रहे थे, एक हाथ पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा। 2 हाथों का ये फायदा कि हर दफा हम कोर्स के लिए हाथ को बदल लेते हैं। तो 20 असबाक हो जाएंगे, 4 सबक। और पार्ट बी में ग्रामर हम करेंगे। और अब जो है हमारा ग्रामर QC5 का, वो नहव पे बेस्ड होगा। और कुरान करीम के मजीद अल्फाज सीखेंगे, हर सतर में एक लफ्ज़ ही नया बच जाएगा। ये देखें सैंपल के तौर पर एक पेज है, तो किसी किसी लाइन में तो कोई नया लफ्ज़ होगा भी नहीं, तो ये नए अल्फाज होंगे। और हर सफ़े में औसतन 15 अल्फाज से कम, या तकरीबन हर सतर में एक लफ्ज़, जैसे मैंने आपको बताया इतने ही नए लफ्ज़। और हम अल्फाज और मानी को जैसे पहले सीख रहे थे, इशारात और फिक्रे, पॉइंटर्स एंड फ्रेजेस के जरिए सीखेंगे। और वही R5S10 लाउड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो करते आ रहे हैं। अब तो रट चुका है फॉर्मूला भी सबको। इसके अलावा अपनी जिंदगी में लाने का तरीका सीखना है। ये जो हमारा डायग्राम है, तसव्वुर एहसास को, मुताला गौर व फिक्र के बाद तसव्वुर एहसास को काम में लाते हुए आयात की मुनासबत से दुआ, गुजरे वक्त का एहतिसाब, आने वाले वक्त का प्लान, और उसके बाद इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना। और TPI के जरिए अब नहव के बुनियादी कवायद सीखेंगे। अब तक तो हम सर्फ के साथ लगे हुए थे, सर्फ में एक्सेल कर रहे थे, और अब हम नहव जो है उसको कुछ सीखेंगे QC5 में। और सीखने के इस अमल को मौसर बनाने के लिए कुरान से मुताल्लिक अरबी बोलचाल के 200 से जायद जुमले सीखे। तो ये जुमले जो हैं, छोटे छोटे से जुमले, ये बड़े हेल्पफुल होते हैं अगर देखा जाए तो। इससे एक तो क्लास में थोड़ी सी एक्टिविटी भी बन जाती है हमारी, कि हम एक नई चीज सीख रहे होते हैं, कि हम जुमलों में देख रहे हैं कि क्या चीज आ रही है, और सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है, ये चीज हमें सीखने को मिल जाती है। तो ये QC5 का जो हमारा कुरान वाला पोर्शन होगा उसमें हम ये सीखेंगे। प्लीज स्लाइड जरा 1 मिनट के लिए दिखाइए। कौन सी वाली? इससे पहले वाली। इससे पहले वाली? अच्छा ठीक है, वो सेकंड जो मैं कोर्स की करना। समरी थी। अच्छा एक से। ये वाली?
जी हाँ। देख लिया आपने, बस आगे चलो। जी हाँ, आगे चलिए। ठीक है, तो ये हमारी जो हम करेंगे कुरान पोर्शन या कुरान का जो सेक्शन है आयत वाला, उसमें हम ये सीखेंगे। और उसके बाद हम जो ग्रामर वाला यानी कि पार्ट भी होगा, उसमें जैसे कि आपको पता है कि अरबी ग्रामर के दो हिस्से हैं, सर्फ और नहव का। तो ये हम कर चुके हैं कि सर्फ क्या होता है कि फेल के जो मादे के हरूफ होते हैं, फा एंड लाम, उनसे जो अल्फाज बनाए जाते हैं, उन अल्फाज को बनाने का जो नॉलेज है वो सर्फ कहलाता है। आपको सर्फ की स्लाइड नजर आ रही है ना? यस मैम, आ रही ठीक है। है, तो मादे के हरूफ से जो अल्फाज बनाए जाते हैं उस नॉलेज को कहते हैं सर्फ। और फिर जो ये अल्फाज होते हैं, जो बन गए अल्फाज हैं, वो जो इस मादे के हरूफ से बनाए हैं वो भी, और जो इनके अलावा बने हुए हैं दीगर अल्फाज जो किसी टेबल से भी नहीं आते वो भी, उनको मिला करके जो फिर बनाए जाते हैं जुमले। वो जुमले नामुकम्मल भी होते हैं और मुकम्मल भी होते हैं। नामुकम्मल जुमले का कोई सेंस नहीं होता, मतलब उससे बात पूरी नहीं होती, कोई मैसेज कन्वे नहीं होता। और जो मुकम्मल जुमले होते हैं वो किसी बात को दूसरे तक पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये फिर जोड़े और जुमले, ये थोड़ा सा तो हमने देखा था, लेकिन इसको बाकी हम ज़्यादा डिटेल में QC5 में करते हैं। और कोर्स 4 में हमने जुमला इस्मिया भी सीखा था, आपको पता है, एंड में। और उसके बाद हमने, अब QC5 में जब हम आएंगे तो हम जुमला इस्मिया के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जुमला फेरिया सीखा जाए, फिर हम जुमला फेरिया को भी सीखेंगे और दीगर और चीज़ें भी सीखेंगे इसके बारे में, ग्रामर के बारे में। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी एप्लीकेशन भी साथ साथ सीखते जाएंगे। तो ये था आपका QC5 का इंट्रोडक्शन। मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाए, आइडिया होता है। और जज़ाकुमुल्लाह खैरा फॉर योर पार्टिसिपेशन इन कोर्स, इन क्लास एंड इन रिजल्ट सेरेमनी। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको तौफीक दे कि हम इस सिलसिले के साथ जुड़े रहें। और उनके लिए खुशखबरी है, उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के लिए मिलते हैं और अल्लाह के लिए ही जुदा होते हैं। और साहिबुल कुरान के लिए बड़ी फजीलत है। साहिबुल कुरान का मतलब है कुरान वाले। हम इतना बड़ा इस टाइटल के दावेदार तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ हमने शुरू किया है सिलसिला। तो अल्लाह ताला इसमें हमको हमारे वक्त में, हमारे इल्म में बरकत दे। इस दुआ के आमीन। साथ अल्लाह ताला हमको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, नाफिज करने और इसको रिटेन करने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा आमीन। व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। See you all in QC5 inshallah ताला, after a very long break, इंशाल्लाह, but इंशाल्लाह। we will be together inshallah again. इंशाल्लाह। जी डॉक्टर जज़ाकल्लाह रहमत, खैरन आप कुछ कहना कसीरा। चाह रही हैं या वैसे ही आपका है हुआ? अच्छा जी, गुलाम फातिमा, देर आयत दुरुस्त आयत, बोले। अस्सलाम वालेकुम अस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी फीडबैक देने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो भी है, जैसा भी आपने सिखाया माशाल्लाह, और बहुत अच्छा सिखाया। और इतनी नरमी से, इतनी मोहब्बत से आपने हमें लेकर चली, और 1.5 साल का अरसा इतनी जल्दी गुजर गया कि वाकई पता नहीं चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अब जब हम कुरान पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है। मुकम्मल तो नहीं आता, ये कि अभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुश्किल लगते हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। तो बहुत शुक्रिया आपकी उन तमाम कोशिशों के लिए। और रिजल्ट देखकर मैं अपना बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे इस दफ़ा उम्मीद नहीं थी कि पोजीशन मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस दफ़ा भी अच्छे से करवा दिया। वैसे तो आप ठीक कहती हैं, बात नंबर्स की नहीं होती, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर काम परफेक्शन के साथ करना बेहतरी होती है, कि बंदा अपनी 100% एफर्ट लगा दे। तो वो मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी चैलेंजेस भी आए, लेकिन अल्लाह ताला ने ना सिर्फ साबित कदम रखा, बल्कि आसान भी कर दिया। तो आमीन। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, और आपने को तमाम गालिबन साथियों याद का। होगा कि कोर्स के दौरान ही गुलाम फातिमा के वालिद साहब जो हैं
का इंतकाल हुआ हमारे कोर्स के दौरान। जी याद है हमें। जी यस मैम, काफ़ी मुश्किल वक्त था वो, लेकिन बस अल्लाह ताला का शुक्र है चीज़ें चलती रही अपने टाइम पर, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ही इस्तकामत दी। अल्लाह देने वाला है। आमीन। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर रहमत, आपका हैंड रेज है, पहले का है या अभी का है? जी नसरीन कामरान, आप कुछ कह रही थी? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत मुबारक और हमारे तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सबने माशाल्लाह सबकी इतनी अच्छी अचीवमेंट देखकर, और सबसे ज्यादा आपकी मेहनत नजर आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। जिस तरीके से आपने इतने हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ाया है ना, बस इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। हर चीज को आपने इतना आसान कर दिया, इतने मुश्किल अल्फाज को मतलब सकीलन को बिल्कुल आपने खफीफन कर दिया। इतने आसान लगा हर कुछ आपने, बहुत ही बिल्कुल बच्चों के लेवल पे भी जाके हमें पढ़ाया, हम बड़ों को माशाल्लाह से, और बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छा लगा। इतना नरमी से जो आपको पढ़ाने का जो है तरीका, इतना बहुत ही प्रोफेशनल भी, और माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट, बहुत सबसे ज्यादा जो ना आपकी नरमी बहुत अच्छी लगती, इतनी नरमी से, इतनी मोहब्बत से, और इतना इनकरेज करती हैं, फिर वो किसी चीज को मुश्किल का हर चीज को आपका आसान कर देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा है। अब मेरा तो खैर बहुत टाइम से आपके साथ ताल्लुक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जानती हूँ तमाम असातिज़ा माशाल्लाह से जो भी अल-फलाह मंजिल के हैं, सर अरशद हैं, सर शहजाद हैं, सर अब्दुर्रहमान हैं, ये सर ये जितने टीचर्स हैं, सिस्टर फरिया है, माशाल्लाह सब इतना अच्छा सब माशाल्लाह मेहनत कर रहे, इतने अच्छे से लेके चल रहे हैं। तो मैं तो आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ कोर्स कंप्लीट करके। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का, और आपकी इतनी मेहनत का, इसके जज़ा अल्लाह ही दे सकते हैं, हम तो कुछ नहीं। जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान समझ में आने लगा है। कुछ कुछ जब हम पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो जब समझ में आ रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और उससे एक दिल में इतनी खुशी हो रही होती है कि बयान से बाहर है वो। तो ये सब क्रेडिट आपको जाता है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशियों से मा रखे, सेहत से तौफीक रखे इल्ला आपके। बिल्लाही, हमारी कोई बेशक। हैसियत नहीं, कोई तौफीक नहीं थी, अल्लाह की तरफ से है सब। अल्लाह ताला बस ऐसे ही वक्त का और बाकी बेहतरीन करें। आमीन। और गुलाम फातिमा ने जिस तरह असिस्ट किया आपको माशाल्लाह से, वो जो टिप्स आपकी थी इतने अच्छे से, माशाल्लाह उस बच्ची ने भी बहुत अच्छा सबके साथ कोऑपरेट किया, सबके साथ का किसी को भी कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आई तो उसने माशाल्लाह से वो हाजिर थी। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा गुलाम फातिमा का भी बहुत, कि अल्लाह पाक ऐसी बच्चियां सबको दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चलें जी, इजाजत, ठीक है जी। तो एक दफा फिर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी 5 में सबसे मुलाकात होगी। इस दौरान कहीं कोई मसला हो, कुछ पूछना हो, तो वी आर ऑलवेज देयर। ऐसे ही एक दूसरे से हम सीखते सिखाते रहें और इस सफर में आगे बढ़ते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह व हाफिज। रहमतुल्लाह।